आज अगर डिबेट एक मसले पे हो जाए तो लोग बखलाने लगते हैं और कहते ऐसा भी कोई आदमी होगा जो खुदा ही का इनकार कर बैठता है। नाम तो बज़ाहिर मुसलमान की तरह लगता है लेकिन वो कहता है खुदा है ही नहीं, ये दुनिया अपने आप बन गई है। लेकिन गौर से सुनिएगा, ये कोई नई बात नहीं है बल्कि ये बहुत पुरानी बात है। और पुरानी बात कब से है? हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बड़े बड़े उलमा ने इन चीजों के बारे में मुनाजरा किया है और मुकाबला किया है और दुश्मनाने इस्लाम को दंदाने शिकन जवाब देकर खामोश करवाया है। अगर अब बात आ गई तो मैं बताता चलूं, जरा पूरा मजमा इससे पहले हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले अगर हाथ सलामत है। हैदरी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तेवर ऐसा होना चाहिए कि या रसूल अल्लाह ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जरा गर्म हो जाओ पूरा मजमा जज्बात के साथ, जरा हुजूर को अपनी हुजूर की दीवानगी का सबूत देते हुए जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो खड़े गए, जो यहाँ बैठे गए, जो इधर है उलमाए किराम सारे लोग बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब जरा सुनते चलिए, बात आ गई। लोग कहते हैं इस जमात में कोई ऐसा आलिम नहीं है जो दुश्मनाने इस्लाम को दंदाने शिकन जवाब दे सके। अरे ये पहली बात नहीं है मौलाना ममनून साहब की बिला, ये पहली बात नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, ये तो बड़ी पुरानी बात रही है, पुरानी तारीख रही है कि लोगों ने खुदा का इनकार कर दिया है। नमरूद ने खुदा का इनकार किया, कारून ने खुदा का इनकार किया, हामान ने खुदा का इनकार किया, शद्दाद ने खुदा का इनकार किया। और आइए करीब आकर देखते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हमारे ऊपर बेइंतहा एहसानात हैं, आपके ऊपर हम जिनको अपने आप को जिनका मुक़ल्लिद कहते हैं वो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा है। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, यही सेम कंडीशन इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में आया था। इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में सबसे ज्यादा अगर इर्तिदाद का फितना किसी के जमाने में उठा है तो वो इमाम आजम अबू हनीफा का दौर रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा है, जरा गौर से सुनिएगा। इमाम आजम अबू हनीफा है, एक तहरिया उनके जमाने में खड़ा हुआ, बड़ा पढ़ा लिखा अपने आप को कहता था। एक दिन वो डींगे मारने लगा चारों तरफ और लोगों में कहने लगा लोगों दुनिया का कोई खुदा नहीं है, यानी ये दुनिया अपने आप बन गई है। वो आग का पुजारी, वो मुर्तद, वो कहने लगा अल्लाह है ही नहीं। ये बात फैलते फैलते वक्त के इमाम और हम और आपके इमाम आजम अबू हनीफा के पास ये खबर पहुंचती है। इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले गए, फरमाया ओ दहरिया अरे तू क्या चैलेंज करता है कि कोई खुदा नहीं है? कहा कि नहीं है और मेरी इस बात को कोई गलत भी साबित नहीं कर सकता है और मेरा दावा इतना मजबूत है। इमाम आजम ने फरमाया चलो फिर मुनाजरा हो लिया जाए। कहा कि हो जाए। वक्त मुतय्यन हो गया और जगह भी मुकर्रर हो गई। गौर से सुनिएगा, कहा कहाँ मुनाजरा होगा? कहा कि फला बड़े मैदान में मुनाजरा होगा। वक्त मुतय्यन है, तारीख मुतय्यन है, दिन मुतय्यन है, टाइम मुतय्यन है और मैदान मुतय्यन है। सारे लोग वक्त मुकर्ररा पर उस मैदान में पहुंच गए और लोग ये देखना चाहते थे इमाम आजम उन्हें जवाब वो मुर्तद को देते कैसे हैं और मुर्तद हारता है कि नहीं, जो इतने दिनों से वो ढोंग मचा कर रखा है और नौटंगी कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा, इमाम आजम अबू हनीफा वक्त मुकर्ररा पर मुनाजरा में नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ी ताखीर हो जाती है तो वो
वो दहरिया, वो मुर्तद, वो दहरिया, वो चारों तरफ डींगे मारने लगा। देखो मौलाना नहीं आया, अगर वो सच्चा होता, अगर वो हक पर होता, अगर ये बात सच्ची होती कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला खुदा है, तो फिर मौलाना वक्त पे क्यों नहीं पहुंचता मुनाजरे में, मैदान में मौलाना आता क्यों नहीं। लेकिन ये डींग मार ही रहा था। 10-15 मिनट के बाद इमाम आजम अबू हनीफा सामने से चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोले ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, इमाम आजम चले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा, हंगामा हो गया, कहा देखिए इमाम आजम चले आ रहे हैं। उस दहरिया ने कहा मौलाना शर्त के मुताबिक आप मुनाजरा हार चुके हैं। इमाम आजम ने फरमाया क्यों? कहा शर्त यह है जो वक्त मुकर्ररा पर नहीं पहुंचेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी, इसलिए आप नहीं पहुंचे थे। जरा सुनिएगा गौर से सुनिए, इधर देखें। मिनट में हो गया नहीं तो 14 मिनट और बाकी है। मैं 14 मिनट क्या 13 मिनट ही में खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, बस उसी पे बोल रहा हूँ, उसी पे। जरा सुनिएगा, जरा पूरा मजमा हाथों को उठा कर बोले सुभान अल्लाह। ओ भाई ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत के साथ बोले ना या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिएगा, इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। इमाम आजम ने फरमाया ओ दहरिया सुनो, क्या मेरी कोई मजबूरी होगी तो मेरी मजबूरी समझी जाएगी कि नहीं, मेरी मजबूरी देखी जाएगी कि नहीं? कहा कि हाँ, क्यों नहीं देखी जाएगी। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए, इनसे आप पूछिए। इमाम आजम ने फरमाया मेरी मजबूरी ये रही कि आने में रास्ते में एक दरिया पड़ता है, दरिया को पार कश्ती के जरिए किया जाता है। मैं जब वहां पहुंचा नदी के किनारे, दरिया के किनारे, तो मैंने देखा वहां कोई कश्ती मौजूद नहीं है। मैं परेशान हो गया। अभी 5 मिनट बैठा ही था, अचानक देखा कुछ लकड़ी के फट्टे, कुछ लकड़ी के तख्ते अचानक पानी में बहकर आ गए और मैंने अजीब मंजर देखा। वो लकड़ी के तख्ते अपने आप आपस में जुड़ने भी लगे। जब जुड़ गए तो अचानक एक नाव तैयार हो गया, एक कश्ती तैयार हो गई। अब मैं उस पे देख सोचा आगे कैसे जाऊं। अचानक वो कश्ती अपने आप चलने लगी, मैं उस कश्ती पे बैठ भी गया। कश्ती ने मुझे वो दरिया पार करा दिया। वो दहरिया कहने लगा आप अकल से पैदल तो नहीं है, ये अकल वाला बच्चा भी ऐसी बात नहीं कर सकता कि अपने आप तख्ते आ गए, अपने आप तख्ते मिल गए, नाव तैयार है, कश्ती तैयार हो गई और कोई चला भी नहीं रहा था, आपको लेके कश्ती दरिया पार करा रही है। आप अकल से पैदल तो नहीं है। अब जरा सुनिएगा, इमाम आजम का जवाब सुनिए। इमाम आजम से जब दहरिया ने कहा कश्ती अपने आप नहीं बन सकती है, उसे कोई बनाने वाला चाहिए। कश्ती अपने आप नहीं चल सकती है, उसे कोई चलाने वाला मल्लाह चाहिए। इमाम आजम जलाल में आते गए और फरमाते गए ए दहरिया, अरे यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे जब एक छोटी सी कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले खुदा के कैसे बन सकती है। क्या बात है, बहुत उम्दा, वाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। कहा कि अब अगर वो कश्ती बगैर चलाने वाले के एक कश्ती नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक के कैसे चल सकती है। पता चला कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। जरा पूरा मजमा बोलो, वही खुदा है। बोलिए खुदा है, वही चांद को जो चला रहा है वही खुदा है। ऊंची आवाज में, ताकि ये शहादत की उंगली गवाह बन जाए, किसी का हाथ नीचे न रहे, जो बैठे गए या खड़े गए हुजूर नबी ने मिल्लत देख रहे गए, हैदरी कॉन्फ्रेंस में आए गए। जरा पूरा मजमा बोले, वही तो है जो, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही सूरज को कोई चला रहा है, वो कौन है? चांद को चलाने वाला वही खुदा है। जमीन को बनाने वाला
वही खुदा है। अब जरा सुनिएगा, जो मंत्र मैंने पढ़ा है इस किताब से, श्वेताश्वर से, इसमें लिखा है न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारंक नेमा विधोती भांति कुतोया मग्नि। इसमें लिखा है कि लोगों, न तंत्र सूर्यो भांति, कि ये सूरज अपने आप प्रकाशित नहीं होता है, और न चंद्र तारंक, न ये चांद तारे अपने आप बन गए हैं। और कहा नेमो विधो तो भांति कुतो यगमनी तमे भांत भूनाति सर्वतस्य भाषा सर्वमिंद विभाति। लिखा है वहां सूर्य, ये सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चंद्रमा और तारे प्रकाशित होते हैं, और न ये बिजलियां चमकती है। फिर ये अग्नि तो कहां प्रकाशित हो सकती है, जब चांद की रोशनी बगैर उसके हुक्म के नहीं हो सकती है। ये सूरज की रोशनी बगैर अल्लाह के हुक्म के नहीं है, तो फिर आग कैसे रोशन हो सकती है, ये बिजलियां कैसे चमक सकती है। का तस्य भाषा सर्वमित विभाति, हर चीज में अल्लाह का नूर शामिल है। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। एक तो ये बात हो गई, ये मंत्र मैंने पढ़ा, और आगे सुनिए लिखा है लोगों, एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्मादि साक्षी चेता केवल निर्गुणस्थ। कहा लोगों सर्वभूते सगुणा, कहा के लोगों इस जमीन आसमान चांद सूरज इन सारी चीजों का कोई बनाने वाला है, और वो ऐसा है जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जरा सुनिएगा, अब जरा बात आ गई। एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, कहा वो कैसा है, तो मैंने इस किताब से मैंने पढ़ा है, वो क्या नाम किताब का है, रामायण। इस किताब से मैंने एक मंत्र पढ़ा था। इस किताब में लिखा है कि लोगों वो खुदा, उस खुदा का तसव्वुर क्या है, यानी हम कैसे समझे। एक शख्स मेरे पास एक जलसे के बाद आ गया, कहने लगा मौलाना खुदा का वजूद है तो खुदा दिखता क्यों नहीं है। हमने कहा भाई सारी चीजें देखने वाली नहीं होती, दुनिया में भी जो चीजें हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे देखा नहीं जाता, बल्कि उसका ताल्लुक सुनने से है। कुछ चीजों का ताल्लुक सुनने से है, एहसास से है। अब जब वो नहीं मानने लगे, हमने कहा अब आपके पास अकल होती तो जरूर मान लेते। कहा हमने एमए कर लिया है, हमने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली है, और आप हमें छोटी सी बात कह डाले कि अकल होती तो फिर क्या अकल होती तो जरूर समझते। मैं अकलमंद आदमी हूं। मैंने कहा अगर अकल है आपके पास, अगर अकल है मौजूद है, तो फिर आप हमें अकल दिखाइए अपनी कि अकल है किधर। कहा अकल तो दिखती नहीं है। मैंने कहा जब अकल को देख नहीं सकते गए तो अकल बनाने वाले खुदा को कैसे देख सकते हैं। इसलिए जरा सुनिएगा, मैंने कहा बर्फ ठंडी है या ठंडा है या गर्म, कहा कि ठंडा। मैंने कहा ये बताइए ठंडा है, वो ठंडा हमें दिखाइए कि बर्फ ठंडा, वो बर्फ नहीं देखना ठंडा देखना है। कहा ठंडा कैसे देखेंगे। हमने कहा हवा चल रही है, कहा बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमने कहा फिर वो हवा नजर क्यों नहीं आती, कहा इसका ताल्लुक देखने से नहीं है, एहसास से है। मैंने कहा अरे जब हवा को नहीं देख सकते तो हवा बनाने वाले खुदा को कैसे देख सकते हो, वो नजर नहीं है तुम्हारे पास। अब जरा सुनिएगा, इसी बीच में मैंने एक मंत्र और पढ़ा, और उसमें लिखा गया लोगों जब बात खुदा की हो तो खुदा के महबूब की बात भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने एक मंत्र पढ़ा, अस्समा सुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु आश्चर्य गुणवती। कहा लोगो वो अल्लाह का महबूब भी लाजवाब है, उसका जवाब नहीं है। मैंने जब सारी किताबों का अध्ययन किया तो एक गैर मुस्लिम ने कहा गया कि मैंने हुजूर को बड़ा पढ़ा, मैंने हुजूर को बहुत ज्यादा पढ़ा, मैंने हुजूर पे बहुत ज्यादा स्टडी किया, तो मुझे जो बहुत खूबियां नजर आई उनमें से कुछ ऐसी खूबियां थी जो मैं बयान करता हूँ। कहा लोगों वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसे मुसलमान जिनके लिए अपनी जान निछावर करते गए, उनमें एक खूबी ये थी गिरी नील गंधा। जब वो
चलते थे तो उनके जिस्म अतहर से इतनी खुशबू निकलती थी, इतनी खुशबू फूटती थी कि उनके पसीने मुबारक की खुशबू से सिर्फ वो जगह ही नहीं बल्कि पूरा इलाका खुशबूदार हो जाता था। सुभान अल्लाह, गिरी नील गंधा। और का दूसरी खूबी ये थी अति ज्योति में प्रकाशम, कहा उनके चेहरे से इतना नूर फूट रहा था कि उनके चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि जहां वो तशरीफ फरमा होते थे सिर्फ वो जगह ही नहीं बल्कि पूरा इलाका जगमग जगमग रोशन रोशन हो जाता था। सुभान अल्लाह। तीसरी खूबी कहा चंद्रमुख मंडल नारी नीक नयन अभिमान। कहा लोगों तीसरी खूबी ये उनके अंदर थी कि जहां उनसे पहले लोग बेटियों को कब्र में जिंदा डालकर मोच पे ताव देते थे, लेकिन वो जब तशरीफ लाए, आमना के लाल तशरीफ लाए, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो बेटियों को वो मकाम अता फरमा दिया। फरमाया लोगों अगर बेटी तेरे घर में गए तेरे लिए रहमत है, अगर बीवी है तेरे लिए मोहब्बत है, और अगर औरत बहन की शक्ल में है तेरे लिए वो इज्जत है, और अगर माँ बन जाएगी तो उनके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को डाल दिया है। ये बहुत उम्दा, वाह। 11:30 बजे खत्म। हाँ इंशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अरे भाई ऐसे बोलेंगे तो फिर खत्म कर दें। जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप नहीं बोल रहे। अभी कुछ दिन पहले एक नारा चला था आई लव, ऊंचा बोले ऐसे नहीं। क्या नारा चला था? आई लव। ऐसे नहीं, हुजूर से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से क्या नारा चला था? आई लव। बच्चा भी कह रहा था आई लव, बूढ़ा भी कह रहा था आई लव, जवान भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद। लेकिन सुने प्यारे, आई लव मोहम्मद, मैं एक बात कहूं जिम्मेदारी से, आई लव मोहम्मद कागज पे लिखने से ज्यादा बेहतर तब होगा अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखिए, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखिए, अपने अखलाक में आई लव मोहम्मद लिखिए। क्योंकि लोगों मैं आपको बताऊं, अगर आई लव मोहम्मद को आपने किसी कागज पे लिखा, हो सकता है दुनिया का कोई शातिर इंसान उस कागज को फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा, बैनर को कोई फाड़ सकता है। अगर आपने इश्तिहार पे आई लव मोहम्मद लिखा, उस इश्तिहार को कोई फाड़ सकता है। लेकिन अगर दिल की तख्ती पे आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया तो मरते दम तक यही कहेंगे या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और पूरा मजमा बोलना या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, पूरा मजमा हम आए यहाँ, उठे भी वहां, उठे भी वहां। अब एक बात आखिरी सुनिए भाई, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी माँ बाप की नाफरमानी, ऊंचा बोलो, वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा। अगर जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो तो बताइए क्या बेटी का हक मार सकता है? या तो दूसरों का हक छोड़िए, अपनी बेटी का हक लोग मार के बैठे हैं। 4 बेटे हैं हजरत, तो चारों को जमीन जिंदगी ही में लिख दिया। एक बेटी अगर 1 डिसमिल जमीन मांग लेना तो बाप का कलेजा फटने लगता है। याद रखिएगा ये भी हुकूकुल इबाद है। बेटी अगर खड़ी हो जाएगी, उस बेटी के लिए जान कुर्बान नहीं करते, उस बेटी को साइड कर देते हो। जिस बेटी के बारे में हुजूर ने फरमाया दुनिया वाले बेटियों से को जिंदा कब्र में डालते गए, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा है। उस बेटी के से आप बुग़्ज़ रखते हो, उस बेटी का हक मार के बेटों को देते हो। और मैं एक बात आखिरी कह दूं, कह रहे भाई बेटी तो वो होती है ना कि अगर रात के 12 बजे आप चौक चौराहे से उठ के घर जाना
तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, रात के 12 बजे दरवाजा अगर बेटी खोलती है, आपके घर में जवान बेटी है, बेटी को समझो रात के 12 बजे ठंडी में जनवरी के महीने में पहुंचे, अगर बेटी है ना तो मालूम है अगर है बेटी को कि मेरा बाप ठंडी रोटी नहीं खाता है, ठंडी सब्जी नहीं खाता है, तो वो कोई दूसरी नहीं बल्कि वही बेटी अपने बाप को कड़ाके की ठंड में रात के 12 बजे रोटियां भी गर्म करके देती है, सब्जियां भी गर्म करके देती है, वो बेटियां होती है। और हमने तो, मैं सिर्फ नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है वलैसा ज़करु कल उनसा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने तो ये देखा है कि अगर बाप का जनाजा भी पड़ा हो ना, कुछ बेटे ऐसे नाहनजार किस्म के होते हैं, खड़े हो जाते हैं, ओ मोहल्ले वालों खबरदार, मेरे बाप का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक के जमीन का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के मकान में हिस्सेदारी मुझे ना मिल जाए। लेकिन हमने तो किसी बेटी को आज तक ऐसा कहते नहीं सुना है। अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। बेटी से प्यार करने वाले कोई खामोश नहीं रहेंगे, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा कर जितनी ताकत है, और ये सोच कर बोले या रसूल अल्लाह क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ दोस्तों जहेज की लालच